हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सर्वर साइड सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में टेंस्टैक टेबल के थ्रू, जिसको कि रिएक्ट टेबल के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब जाना जाता था, जाना जा सकता है नहीं, सॉरी, जाना जाता था, फिर नाम चेंज हो गया तो अब टेंस्टैक टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअल में वही नेम था बट बाद में इन्होंने चेंज कर दिया। तो जो भी हो, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सर्वर साइड सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेंस्टैक टेबल में, ठीक है। तो कैसा भी क्या होगा देखते हैं। तो सिंपली गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप github.com पे आके सर्च करेंगे या फिर गूगल पे गिटहब स्पेस तूफानी कोडर सर्च करेंगे तो आप मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। उस पर आप मेरा रिपोजिटरीज पे आइएगा तो आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ, मतलब ठीक है। तो वहाँ पे ना, ये अभी फिलहाल के जैसे मैंने बोला पिछले वीडियो में भी, ये अभी प्राइवेट दिख रहा है, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करना है शॉर्टिंग के लिए, सिंपली आपको मेन ब्रांच पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्वर साइड शॉर्टिंग करके एक ब्रांच दिखेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी दिख रहा होगा, मतलब कि हो सकता है कि नहीं दिखा, अभी मैं और भी ब्रांच पुश कर दूंगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है सर्वर साइड, इस तरीके से आपको लिखना है सर्वर साइड, और यहाँ पे शॉर्टिंग अगर आप लिखेंगे तो आपको इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, सर्वर साइड शॉर्टिंग, ठीक है। मल्टी शॉर्टिंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सर्वर साइड शॉर्टिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है सर्वर साइड शॉर्टिंग पे, ठीक है, सिंपल है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 6 कमिट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कहीं यहाँ पे ये दिख जाएगा लाइन के स्टार्टर कोड फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये जो कोड है, मतलब एक्चुअल कोड तो फाइनल कोड होगा बट अब उसका जो हिस्ट्री यहाँ से स्टार्टर कोड फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग, यहाँ इसका सीधा आना है, इस कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड जिप कर लेना है, ठीक है। ये पिछला फर्स्ट वीडियो का ही बेसिक कोड है, बस बैकएंड का कोड चेंज है, बाकी वही सेम कोड ही है। मतलब जो टेबल का था, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, स्टार्टर कोड फॉर सर्वर साइड टेबल, बस अपडेट मैंने किया बैकएंड का। मतलब बैकएंड में आपके एपीआई में जो है सर्वर साइड का शॉर्टिंग इंप्लीमेंट होना चाहिए एपीआई में, तभी ये चीज़ काम कर पाएगा, ठीक है। तो इस जिप फाइल को ओपन करते हैं और इसको जो मिनिमाइज़ करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है आप टैब ही डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का है। ओपन टैब ही यार यहाँ पे करते हैं तो ये अच्छा इंटरफेस मिलता है कमांड लाइन का। तो ये ओपन हो गया और ये हमारा लोकेशन है। तो अभी आपको करना क्या, सिंपली ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे ना फिर से यहाँ पे ऊपर पे लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और आप जैसे क्लिक करेंगे मेन ब्रांच में, वहाँ पे आपको 2-3 लाइन दिखेगा, ये पहला लाइन दिखेगा इंस्टॉलेशन का, इस पर क्लिक कर लेना है और आपको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सारा बैकएंड फ्रंट एंड जो भी है सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा और हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मेरे यहाँ पे हमारा बैकएंड भी स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 3000 पे, और हमारा जो है फ्रंट एंड भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको अपने पहले हम लोग कोड एडिटर को ओपन करेंगे। तो फोल्डर को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड करते हैं, तो ये हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो है सर्वर जेएस पे जाना, डेटाबेस का नेम चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर अलग अलग वीडियो में फ्रेश डेटाबेस मतलब फ्रेश टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर मतलब फ्रेश अब बोल सकते हो डेटाबेस जो भी है, हाँ डेटाबेस ही भाई, सॉरी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग देंगे, जैसे ये शॉर्टिंग का है तो क्या दें, मतलब कि सर्वर साइड शॉर्टिंग, ठीक है, ऐसा कुछ देते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही सेव करेंगे, अभी अब मोंगोडीबी कंपास जैसे ओपन करेंगे तो इस नाम का एक डेटाबेस बन गया होगा, ठीक है, सर्वर साइड शॉर्टिंग नाम का। तो यहाँ पर इसको आने देते हैं बस, और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा सर्वर साइड शॉर्टिंग, ये रहा, ठीक है, अभी बना होगा और उसमें यूज़र्स मिल जाएगा। अब इस पर आपको डेटा ऐड करना है, यहाँ पे इंसर्ट जेसन फाइल या फिर इंसर्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने डाल कर रखा है, तो पेस्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। ये जो है पूरा एरे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखते हैं इंसर्ट, हाँ, तो सारा जो 1000 डेटा यहाँ पे आ गया, ये देखो 120/1000, तो 1000 डेटा यहाँ पे आ गया। अब इसको क्लोज कर देना, अब इसको रखे ना रखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक तो ये और एक ये। अगर कीबोर्ड सब कंट्रोल पे या फिर इसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 3000 पे भाई हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन आप इस पर स्लैश यूज़र्स पे हिट करेंगे तो आपको सारा ये 1000 डेटा मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा ये कि आप जो ये URL है 5173, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर कि भाई आपको टेबल दिख जाएगा 1000 टेबल, ठीक है।
ये फर्स्ट वीडियो का जो था कोड था उसी कोड को हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, स्टार्टर कोड। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कोड, मतलब पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको सारा समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि वही कोड को हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जाते हैं और सोर्स पे जाते हैं और राउट्स पे जाते हैं और यूज़र्स पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब इंपोर्ट्स कॉलम्स थोड़ा कर देते हैं। ये कॉलम पता है सिंपल है, नेम, ईमेल और एज, ठीक है, और वही है, ठीक है। तो बेसिक्स फिर भी एक बार फ्लो बताता हूँ कि भाई हमारा राउटिंग जो है इंडेक्स राउट है, उस पर जो इंडेक्स राउट होम पेज पे मतलब लेआउट है और इंडेक्स राउट यूज़र्स है। तो यूज़र्स कंपोनेंट यहाँ पे लोड ले रहा है, जिसमें कि लोडर फंक्शन दिया हुआ है। बैकएंड में स्लैश यूज़र्स पे डेटा मतलब बैकएंड पे हिट कर रहा है स्लैश यूज़र्स मतलब कि एपीआई इन पॉइंट के साथ जो डेटा आ रहा है तो उसको रिटर्न कर रहा है डेटा डॉट डेटा, क्योंकि जो डेटा आ रहा है एक्चुअल मतलब वो इसमें आ रहा है, रिस्पॉन्स जो आ रहा है डेटा में 2-3 चीज़ आ रहा है, इसलिए एक्चुअल में डेटा डॉट डेटा में डेटा आ रहा है। तो ये रिटर्न कर रहा है यूज़र्स कंपोनेंट पे। यूज़र्स कंपोनेंट में यूज़र लोडर डेटा हुक की मदद से उस डेटा को एक्सेस कर ले रहे हैं और फिर उस डेटा को एक्सेस करके यहाँ पे जो है स्टोर कर रहे हैं और फिर उसी डेटा को लिंक करवा दिए टेबल पे, ठीक है। और फिर कॉलम्स हमने डिफाइन कर ही दिया हुआ था और बाकी जो ये सब होता है ये तो स्टैटिक होता है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया। अगर आप पहला वीडियो देखते आ रहे हैं सीरीज़ बाय सीरीज़ तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने पूरा एकदम स्टार्टिंग से कोडिंग मतलब करके समझाया था चीज़ों को, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर सर्वर साइड शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो शॉर्टिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो है हम लोग को स्टेट बनाना पड़ेगा जिसमें कि रिकॉर्ड रखे कि कौन सा शॉर्ट हो रहा है, ईमेल हो रहा है, फ़ोन नंबर हो रहा है, एज हो रहा है, कौन सा शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एकदम टॉप पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ स्टेट हुक, जिसमें कि वो स्टोर होगा वो फील्ड का नेम, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको भी रिएक्ट, ठीक है। ये हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर एक हुक क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हुक मतलब एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं शॉर्टिंग सेट शॉर्टिंग, ठीक है। और यूज़ स्टेट देते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे एम्प्टी एरे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो टेबल बनाया है यूज़ रिएक्ट टेबल हुक, इसके अंदर स्टेट करके एक प्रॉपर्टी देना पड़ता है, जिसमें कि अगर आप शॉर्टिंग फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, भले ही सर्वर साइड शॉर्टिंग कर रहे हैं या नॉर्मल कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देना होगा शॉर्टिंग, जिसमें कि वो जो स्टेट क्रिएट किया है उसका वैल्यू यानी शॉर्टिंग देना होगा, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टिंग। अब क्योंकि दोनों का नाम सेम हो जा रहा हो तो अब एक बार भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और जब शॉर्टिंग चेंज होगा यानी कि जब भी इस पर क्लिक कर रहे हैं, कभी इस पर कर रहे हैं, कभी उस पर इस अलग अलग पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग चीज़ शॉर्टिंग हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन देना पड़ता है ऑन शॉर्टिंग चेंज, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग देंगे ये शॉर्टिंग अपडेट करने के लिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, कौन लॉक करके दिखाएंगे तो सेट शॉर्टिंग, ठीक है। जब शॉर्टिंग चेंज होगा तो यहाँ पे ये अपडेट करता रहेगा। तो अभी ये काम कैसे करेगा, तो फिलहाल के लिए कौन लॉक करते हैं शॉर्टिंग और यहाँ पे शॉर्टिंग, ठीक है, ताकि देखिए है क्या चीज़ एक्चुअल में। डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं कंसोल पे, अगर आप देखेंगे इसको एक बार रिलोड भी करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्टी एरे दिखने वाला है, ठीक है। हाँ, ये अभी क्लिक कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे देना पड़ेगा, ये जो है टेबल सेल पे। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ताकि भाई वो हैंड वाला आ जाए यहाँ पे लेके जाने से, ये वाला, ठीक है, ताकि लगे हाँ क्लिकेबल है। दूसरा एंड ओवर, ठीक है, एंड ओवर जब इस पर माउस लेके जाएगा तो बीजी कलर थीम इस तरीके से लिखते हैं, थीम डॉट प्लेट, अरे भाई आ जा, थीम डॉट प्लेट डॉट ग्रे 100, ठीक है। सेव करते हैं तो इसमें माउस लेके जाने से इस तरीके से थोड़ा लगेगा कि हाँ बटन टाइप का, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने से शॉर्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, सिंपल है, ऑन क्लिक लगा देंगे इस टेबल सेल पे, ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगा के यहाँ पे ऑन क्लिक लगा के सिंपली जो हेडर आ रहा है ना, लूप चल रहा है, हेडर पे ये फंक्शन मिल जाता है, तो हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट टोगल, इस तरीके से देखो यहाँ पे गेट टोगल शॉर्टिंग हैंडलर, ठीक है। इसको इस तरीके से कॉल कर देना है। यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो ये खुद एक फंक्शन डिफिनेशन रिटर्न करेगा, और वो कब कॉल होगा, जब उस टेबल सेल पे क्लिक किया जाएगा, यानी जब हम लोग क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टिंग स्टेट को इंटरनली अपडेट करता रहेगा, ठीक है, जैसे ऑन शॉर्टिंग चेंज से, समझ गए। अभी आपको दिखेगा कंसोल लॉग पे, अभी ऐसे मान लो फुल नेम पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आ गया, इस स्टेट पे आईडी आएगा, जिस पे क्लिक करेंगे उसका आईडी आएगा, क्योंकि ये जो फुल नेम था इसका आईडी नेम था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम्स पे
मतलब सॉरी, अगर आप आईडी नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हाँ समझ गए। अगर आईडी नहीं देते हैं तो जो भी उसका प्रॉपर्टी का नेम होता है वही उसका आईडी होता है, ठीक है। तो जो भी हो तो भाई उस फील्ड का नेम आ गया। और DESC फॉल्स यानी भाई डिसेंडिंग ऑर्डर फॉल्स। अब देखो यहाँ पे DESC फॉल्स, डिसेंडिंग फॉल्स यानी कि असेंडिंग टू, ठीक है। तो ऐसा नहीं आता, अगर असेंडिंग तो सबसे पहले असेंडिंग स्टेट होता है, एक तो होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंड, मतलब एक असेंडिंग फिर डिसेंडिंग फिर नो शॉट, ठीक है। तो पहला असेंडिंग होता है, फिर क्लिक करेंगे, फिर डिसेंडिंग होगा और फिर नो शॉट। देखो ठीक है, पहला मैं यहाँ पे असेंडिंग, अब बोलो भाई असेंडिंग तो लिखा हुआ आया नहीं, तो असेंडिंग नहीं लिखा हुआ आता, बट डिसेंडिंग फॉल्स, इसका उल्टा असेंडिंग ही हुआ ना, तो एक्चुअल में वही बात हो गया कि भाई, लेकिन वो चीज़ है, समझ गए। यहाँ पे देखना डिसेंडिंग ट्रू आएगा और इसमें नो शॉट, ठीक है। किसी के साथ भी करोगे जैसे कि एज, ठीक है, पहले डिसेंडिंग फिर असेंडिंग फिर नो शॉट, ये देखो ठीक है। ओपन करोगे डिसेंडिंग, अच्छा इसका डिसेंडिंग ट्रू इसलिए आ रहा है भाई, यहाँ जो है ये नंबर बेस्ड है शायद इसीलिए, तो काफ़ी ये लफड़ा कर रहा था मेरे साथ, मैं थोड़ा देख रहा था, बट बाकी चीज़ें जो है हम लोग इसको फिक्स कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे। इसके लिए ना यहाँ पे जो है एक देना पड़ेगा, कुछ तो है इस डिसेंडिंग, भाई कुछ तो था डिसेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग फर्स्ट, इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अब नहीं होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, 3 बार हो गया, अरे भाई हाँ, तो यहाँ पे जो है डिसेंडिंग फॉल्स, सेम बिहेवियर मिलेगा बाकी के जैसा ही। तो डिसेंडिंग फॉल्स यानी असेंडिंग ट्रू, ऐसा समझ लो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ट्रू और नो शॉट, ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई अब क्या ये चीज़ होना भी तो चाहिए, है ना। और उससे पहले भाई यहाँ पे कुछ इमोजी वगैरह डाल देते हैं, तो ताकि समझ में आए कि हाँ डिसेंडिंग असेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है भाई इमोजी यहाँ से ले लेते हैं, गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे जस्ट जो हेडर है, हेडर सेल इसके जस्ट बगल में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक चीज़ अगर आप कॉल करोगे, देखो मैं दिखाता हूँ, हेडर डॉट कॉलम डॉट गेट इज शॉर्टेड, ठीक है, गेट इज शॉर्टेड इस तरीके से। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ASC लिखा हुआ आ रहा है, सटा हुआ आ गया, कोई बात नहीं, ASC फिर क्लिक करेंगे, फिर देखना DASC आ रहा है और उसका फॉल्स आता है, तो फॉल्स तो रेंडर नहीं हो पाता रिएक्ट जेएस में, उस भाई फॉल्स ट्रू फॉल्स ये सब रेंडर नहीं होता, वो बूलियन वाला है ना, तो यहाँ पे एम्प्टी आ जा रहा है। तो एक बार ASC आएगा, एक बार DASC आ रहा है, फिर नॉर्मली फॉल्स आ रहा है, तो रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली भाई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरीके से, इसमें प्रॉपर्टी देते हैं ASC असेंडिंग ऑर्डर। तो भाई तो उसके लिए जो है ये इमोजी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी देते हैं DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए जो है भाई ये डाउन फिंगर जो इमोजी इसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो फंक्शन कॉल था इसको एज एक्सेस करने के फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे तो भाई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नो शॉट, ठीक है, इस तरीके से ये आएगा, समझ गए। जैसे इस पर क्लिक किए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नो शॉट, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ जो है आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो भाई ऐसा ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहा था, थोड़ा सा भाई लग रहा है, तो वो टाइपोग्राफी दे के देखते हैं, टाइपोग्राफी भाई फिर ये अलग लफड़ा हो जाएगा टाइपोग्राफी देने से, ये डिस्प्ले ब्लॉक में आ जा रहा है। और रुक जाओ, सिंपल इसको बनाते हैं, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, देखो ये फ्लेक्स रेंडर हो रहा है, इसको भी जो है टाइपोग्राफी में दे देते हैं। मतलब ऐसा टेबल सेल में देने से क्या होता है कि उसको जो अपना स्टाइलिंग वो हट गया, मतलब अगर टाइपोग्राफी में दे दिया बट ठीक है। और इसको जो है अभी स्टैक में दे देते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं रो, ये आ गया, ठीक है। स्पेसिंग दे देते हैं 2 नंबर, ठीक है, थोड़ा स्पेस रहेगा अच्छा लगेगा, थोड़ा भद्दा लग रहा है, ठीक है, 2 या 1 सही रहेगा। और इसका जो है थोड़ा भाई A6 प्रॉप देके फॉन्ट साइज 16 px कर देते हैं, हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है कि इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ सिंगल शॉटिंग है, लेकिन मल्टीपल शॉट भी होता है, तो वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए बैक एंड से इंप्लीमेंट करना पड़ता तभी काम करेगा, और कुछ फ्रंट एंड से करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोग मतलब क्या बोले, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग शॉटिंग देखेंगे, सिंगल शॉट, ठीक है।
जैसे ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल शॉर्ट हो रहा है, तो इसमें से इमोजी हट गया क्योंकि अभी ये शॉर्टिंग हो रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग नो शॉर्ट, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ स्टेट दिख ही रहा होगा, जैसे कि फुल नेम में असेंडिंग डिसेंडिंग नो शॉर्ट, ठीक है। बट डेटा यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग होता हुआ नहीं दिखेगा, बट आपको उसका स्टेट दिखेगा कि क्या अभी करंट स्टेट है, ठीक है। अभी डेटा को उस लेवल उस लेवल मतलब उस लायक उसको भी बनाना पड़ेगा, मतलब उस तरह से भी उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब शॉर्टिंग काम कैसे करता है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। मतलब काम कैसे, मतलब क्या कैसे रिस्पांस होता है, ठीक है। थोड़ा पोस्टमैन मैंने ओपन करके रखा हुआ है, लोकल होस्ट 3000 यूज़र्स यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे जो है अगर आपको शॉर्टिंग करना है, जैसे कि मान लो कि आपको एक तो अभी नो शॉर्ट स्टेट पे बाय डिफॉल्ट कोई शॉर्ट नहीं होता, मतलब होता है लेकिन वो आईडी और क्रिएटेड जब भी क्रिएट किया हुआ वो जाने दो, नो शॉर्ट में उसको रखो। तो अगर आपको शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर से, मान लो एज वाइज, तो अब एज लिखोगे इस तरीके से। डिपेंड करता है कि आपका एपीआई कैसे डिज़ाइन किया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। मेरा एपीआई इस तरीके से मैंने बनाया, तो आप डिपेंड करता है कि आपका एपीआई कैसा है। एज कॉलन फिर एएससी यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो देखना इस बार जो है भाई क्या हो गया, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, हाँ क्वेश्चन मार्क शॉर्ट इक्वल्स टू फिर देना एज यानी जो फील्ड आपका शॉर्ट करना है और किस ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो 18 साल का सब कुछ आ रहा है, सबसे पहले 18 आ रहा है एज, ठीक है। इसी को DASC लिख दोगे, ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर एज हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर से अब देखना एकदम जो सबसे ज़्यादा एज वाला था वो डेटा आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसको नेम वाइज भी आप देख सकते हो, नेम या ईमेल वाइज जो भी है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो ये जो नेम वाइज है तो वाई सबसे मतलब अल्फ़ाबेट से लास्ट था, इसीलिए वैसा आ रहा था। अगर ASC देंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये देखो ए वाला वर्ड पहले आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या सीन है, ये जो लोकल होस्ट 3000 यूज़र्स अगर आप देखोगे यहाँ पे मेन पे यहाँ पर यहाँ तक है स्लैश यूज़र्स तक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कि शॉर्ट अगर कर दें हम लोग इस तरीके से और यहाँ पे अगर भेज दें स्टैटिक टेक्स्ट फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क देके और एज वाइज कर देते हैं, फिलहाल के लिए ऐसे स्टैटिक बना के देखते हैं कि ऐसा क्या आता है। तो इस बार देखना डेटा जब लोड होगा एज जो है 18 का आएगा, ये देखो तो शॉर्ट होकर आ रहा है डेटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से URL को मतलब हमें किसी तरीके से यहाँ तक मतलब ये लोडर फंक्शन तक ये चीज़ को पहुँचाना है यूज़र से, ठीक है। क्योंकि लोडर फंक्शन कंपोनेंट और राउट तो सब तीनों कनेक्टेड है ना, क्योंकि ये लोडर फंक्शन कॉल होता है, डेटा लोड होता है, फिर इस कंपोनेंट में भेजता है और ये कंपोनेंट डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है, यूज़र लोडर डेटा के थ्रू, और उसी डेटा को फिर लिंक कर देता है टेबल पर, टेबल पे वो डेटा दिख जाता है। अब हम लोग चाहते हैं जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे और जो स्टेट शॉर्ट हो रहा है ये नेम और उसका जो स्टेट यानी डिसेंडिंग फॉल्स यानी असेंडिंग ट्रू समझ लो, तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें किसी तरीके से ऊपर यानी मेन पे यहाँ पे किसी तरीके से भेजना है। वो कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो ऐसे करेंगे। फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे रहने देते हैं, बेसिक था, ठीक है, नो शॉर्टेड स्टेट पे कैसे करेंगे वो चीज़, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, जब शॉर्टिंग चेंज होगा ना तब हमें कुछ डिटेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है शॉर्टिंग पे। तो उसके लिए क्या करते हैं पता ही, यूज़ इफेक्ट हम लोग लगाते हैं भाई। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक लगाएंगे और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से एरो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और ये देने के बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी में लिखेंगे शॉर्टिंग, ठीक है, यानी जब शॉर्टिंग चेंज होगा तो इसके अंदर का कोड भाई ये इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जब शॉर्टिंग चेंज होगा तो आप ध्यान देना, हम लोग चाहते हैं जब शॉर्टिंग हो, ठीक है। अभी मैंने सेव नहीं किया तो यहाँ पर ये कौन ऐसे भी होगा, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग ये नो शॉर्ट, ठीक है, देख रहे हो, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना। फिर ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग ये नो शॉर्ट, ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग ये नो शॉर्ट। जब भी नो शॉर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि भाई एरे एम्प्टी हो जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब कुछ शॉर्ट होने के लिए बचा नहीं तो नहीं है। जब भी शॉर्ट होना होता है किसी फील्ड पे तो ऐड हो जाता है एरे के अंदर, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, फिर से दिखा रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग नो शॉर्ट, ठीक है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग के केस पे शॉर्टिंग वाले स्टेट पे एक ये जो एरे है इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, यानी इसका लेंथ अगर निकालोगे तो 0 से ज़्यादा ही होगा, 1 है ना। तो हम लोग और नॉर्मल नो शॉर्ट पे कुछ भी आइटम नहीं है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना, आगे काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पर वही कंडीशन लगाएंगे, उसी का फ़ायदा उठाएंगे, लिखेंगे शॉर्टिंग इफ़ शॉर्टिंग डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जो भी लिख दो, इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, ठीक है, इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर आप बोलोगे यहाँ पे कैसे रीड करेंगे पता है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, इस तरीके से ध्यान से देखना, शॉर्टिंग जो स्टेट है वो खुद में एरे है, उसका 0 आइटम एक्सेस कर रहा है, यानी कि हमेशा एक ही रहेगा इसमें, मतलब 0 यानी पहला आइटम, यानी हमेशा इसमें एक ही आइटम रहेगा। तो 0 इंडेक्स का आइटम एक्सेस कर रहे हैं यानी इस ऑब्जेक्ट को। अब इसके अंदर से दो चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर से इन दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके, ठीक है, यहाँ पे। बट रुक जाओ भाई, बात ये है कि ये प्रॉपर्टी को निकाल के तो कुछ करेंगे नहीं हम लोग, मतलब
यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है। अच्छा नहीं, इसी को निकाल लेते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रहा था, लेकिन ये ज़्यादा सही सिंपल है। आईडी और डिस्क्रिप्शन, हाँ इन दोनों को डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है। आईडी और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे कॉन्सोल लॉग इसको अंदर घुसाते हैं, और यहाँ पे जो है शॉर्टिंग के जगह पे अगर आपको दिखाएं आईडी और डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी यार, डिसेंडिंग है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और नो शॉर्ट, उस पर नहीं कुछ होगा क्योंकि ये शॉर्टिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगा हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पता चल गया कि भाई किसको शॉर्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल फॉल्स, ईमेल फॉल्स का क्या मतलब होता है, ईमेल से शॉर्ट करना है, और फॉल्स यानी कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर से क्लिक करेंगे तो ईमेल ट्रू आएगा, यानी ईमेल को शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और उसके बाद फिर नो शॉर्ट, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, कैसे इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे इस URL तक, तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ सर्च पैरम्स, ठीक है। यूज़ सर्च पैरम्स करके एक है, यूज़ सर्च पैरम्स इस तरीके से, ठीक है। इस हुक को यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे जस्ट इसको इनिशियलाइज कर देंगे, कॉन्स्ट सर्च पैरम्स सेट सर्च, ठीक है, इस तरीके से, और यूज़ सर्च पैरम्स इस तरीके से इस हुक को कॉल कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसके मदद से क्या करेंगे, कर सकते हैं URL को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्च पैरम्स, ठीक है। और हम लोग को पता है पोस्टमैन में कैसा था, शॉर्ट होगा लिखा हुआ, तो वो तो स्टैटिक ही रहेगा, तो इसलिए प्रॉपर्टी का नेम देखें शॉर्ट, यानी जो लिखेंगे प्रॉपर्टी वो इक्वल्स टू बन जाएगा, वो इक्वल्स टू बन जाएगा। और उसके बाद वैल्यू जो देंगे उसका क्या है, नेम कॉलन ASC, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बैकटिक्स देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो नेम तो नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअल में डायनेमिक चीज़ होने वाला ना, तो यहाँ पे ID देंगे, क्योंकि ID में तो आ रहा है ना कौन सा शॉर्ट हो रहा है, वो वाला फील्ड दिखाया था ना कुछ देर पहले। जैसे यहाँ नेम है, यहाँ ईमेल है, तो ID प्रॉपर्टी में आ रहा है। और फिर उसके बाद वो ऑर्डर जो आ रहा है, अब ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है, नहीं आ रहा ना, वो तो ट्रू फॉल्स में आ रहा है। तो यहाँ पे वही चेक करेंगे कि DSC, ठीक है, अगर ट्रू है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और नहीं ट्रू है यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, देखना यहाँ पे सेट हो जाएगा शॉर्ट इक्वल्स टू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, और नो शॉर्ट पे नहीं हटेगा, तो हम लोग चाहते हैं नो शॉर्ट पे कम से कम हट जाने, तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए एल्स कंडीशन यहाँ देंगे, ठीक है। तो इफ़ शॉर्टिंग डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है यानी कि 0 है एक तरह से बोला जाए, तो हम लोग यहाँ पे भाई सर्च पैरम से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ कर सकते हैं। एक तो छोटा मोटा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म है, कि इसको जो है कुछ इस तरीके से कर देंगे, या फिर शॉर्ट लिख के ऐसा कर देंगे, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। या फिर बोलोगे भाई ऐसा कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ कर देंगे, तो शायद ये काम कर जाए, ठीक है। रुको, हाँ ये हट जाए। लेकिन फिर क्या होगा पता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन बनता जाएगा, बहुत बड़ा बनता जाएगा ना, और इसमें जरूरी नहीं कि एक ही रहेगा, या फिर बहुत सारा पैरामीटर रह सकता है, तो वो सारा हट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लोडेश यूज़ करेंगे। लोडेश ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, तो अब जस्ट इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट लोडेश फ्रॉम लोडेश इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करो आप, इल्स पे आप यहाँ पे दो सेट सर्च पैरम्स, ठीक है। और आप यहाँ पे दे दो भाई लोडेश डॉट ओमिट, ठीक है। ओमिट की मदद से क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज़ को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, तो ये जो यहाँ पे ये क्लिक किया ना, ये जो आ रहा है इस पैरामीटर को इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनाने के लिए आपको सिंपली सर्च पैरम्स जो है, ये जो स्टेट है सेट सर्च पैरम्स और सर्च पैरम्स, इसको आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज पे कॉल करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च पैरम्स लिखेंगे, डायरेक्टली सर्च पैरम्स लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज में पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये बना देगा इस URL को, ठीक है, जिसमें कि शॉर्ट नाम का प्रॉपर्टी बनेगा, उसका वैल्यू ASC रहेगा। अगर इस बार क्लिक की तो DSC रहेगा, ठीक है। तो उसमें से हमें रिमूव करना, क्या रिमूव करना है, उस प्रॉपर्टी का नेम देना शॉर्ट, ठीक है। ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर जब सेट होता है ना बड़े बड़े एप्लीकेशन में, तो भाई सारा उड़ा देगा, इसलिए ये चीज़ सेफ साइड ये लेके चलेगा, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे नो शॉर्ट में, तो भाई यहाँ पे ये हट गया, ठीक है। अब ईमेल पे करते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नो शॉर्ट हट गया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नो शॉर्ट, ठीक है। URL अपडेट हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है, बट डेटा अभी तक नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, जो भी URL सिंक्रोनाइज हो रहा है ना, अब इस यहाँ से हमने भेज दिया URL को, अब यहाँ से उस URL को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, उसके अंदर रिक्वेस्ट नाम का चीज़ आता है, मतलब प्रॉपर्टी आता है। और रिक्वेस्ट को अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे नॉर्मली वो URL आता है, क्या आ गया भाई, आउटडेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहा है, फालतू यार ये सब चीज़।
अरे यार अरे अपडेटिंग डिपेंडेंसीज, लोडेज का ही इशू है। लोडेज डॉट JS आ रहा है। लोडेज देख लेते हैं एक बार कि सब कुछ सही तो था। लोडेज इंपोर्ट लोडेज, हाँ ठीक तो है। अच्छा फिर से इसको स्टार्ट करके देखते हैं, रुक जाओ। npm स्टार्ट, हो गया। चलो फिर से इस बार देखते हैं क्या आता है यार। फिर भी वही आ रहा है, क्या सीन है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, ये तो हद हो गया। रुको इसको कमेंट करके देखते हैं। मेरे को पता नहीं ऐसा, मतलब जब मैं कर रहा था कोड तब तो नहीं हो रहा था, अब क्या हो गया है, क्या अपडेट डिपेंडेंसी, क्या इशू है भाई। फिर से एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं बिना लोडेज का चल रहा है सही। इंपोर्ट लोडेज फ्रॉम लोडेज, तो भाई यहाँ पे ये दे रहा है इस तरीके से, नेट अबाउट, क्या है एरर यार। फिर से लोडेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या। अच्छा रुको देखते हैं, मतलब मे भी हो जाए कुछ फ्रेश, ऐसा कुछ है ना, देखते हैं। पता नहीं, CD लिखते हैं फ्रंट एंड और npm इंस्टॉल लोडेज, देखते हैं। तो भाई ये इंस्टॉल तो कर लिया हम लोगों ने, और फिर जाते हैं यहाँ पे, फिर से ये स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट, देखते हैं इस बार क्या होता है। मतलब ठीक तो है, क्या अपडेट डिपेंडेंसी और क्या भाई दे रहा है आलतू फालतू एरर, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है, VTL ले रहा है यहाँ पे, और इसको जो है एप्लीकेशन लोड हो रहा है। तो यहाँ पे भाई एक, अब तो ये ज़्यादा ही लफड़ा हो गया यार। 2 फाइल शेयर सेम पाथ, भाई क्या हो रहा है ये सब चीज़ यार। अरे हद यार, फिर वही सब चीज़ करना पड़ेगा डिलीट करके, भाई अलग कचड़ा हो गया यहाँ पे यार, ये अनएक्सपेक्टेड था। टू आउटपुट फाइल शेयर द सेम पाथ बट डिफरेंट कंटेंट नोड मॉड्यूल्स। अरे यार वही चीज़ होगा, लोडेज की वजह से होगा। यार फ्रंट एंड में मैंने इंस्टॉल तो किया था, रुको फिर से npm स्टार्ट देते हैं, देखते हैं। यही सब चीज़ होता है भाई, रियल लाइफ का जो प्रोजेक्ट में परेशानी होता है, यही सब चीज़ होता है। क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि ऐसा कुछ होगा, इसका क्या सेंस बनता है जब सब कुछ सही है। अभी एप्लीकेशन बराबर रन करेगा। अब यार सिंपल सा पैकेज है लोडेज, उससे क्या इसको दुश्मनी है। अब देखो क्या क्या हो रहा है ये सब चीज़, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ या आप भी क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ भाई। सॉरी सब चीज़ के लिए, लेकिन अब जो है सो है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, टर्मिनल को, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे बस फोल्डर्स को। यहाँ पे जो है ये जो है नोड मॉड, ये जो मेनली फ्रंट एंड का इशू लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि भाई फ्रंट एंड का ही करने से हो जाएगा। तो पैकेज लॉक जेसन और भाई ये नोड मॉड्यूल्स, ये दोनों को उड़ा देते हैं, ठीक है। और फिर से एक बार फ्रेश इंस्टॉल मारेंगे। अरे भाई ये तो डिलीट भी नहीं हो रहा है, क्या परमिशन इसको, तो रुको कैंसिल कर दिया। रुको 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 रुको, अभी भी कुछ ऑप्शन मेरे को याद आ रहा है, शायद वो काम कर जाए। अगर npm अनइंस्टॉल कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं लोडेज को, सारा लोडेज की वजह से लफड़ा कर रहा है यार। लास्ट पे क्या करेंगे, वो अपना ही कोड लिख देंगे और क्या। तो ये हो गया, और अब क्या करते हैं, रुको अपना ही कोड लिखेंगे, मतलब नेटिव जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखेंगे भाई। अब ये चीज़ नहीं होगा कि फिर से अनइंस्टॉल करो, इतना झमेला कौन करेगा यार। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टैब ही ओपन करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं और बिना लोडेज की यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है ना कि भाई इसी पे डिपेंड है, नहीं होगा नहीं होने दो, क्या दिक्कत है। ज़्यादा ऐसा बड़ा कोड नहीं है कि भाई यूज़ करना ही पड़े लोडेज। इसको क्लीन करते हैं, npm स्टार्ट मारते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। देखो अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है भाई, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट obj लिख दो, जो भी लिखना लिख दो, और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट को कॉल करो। ऑब्जेक्ट उधर कोड रन होने तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक यहाँ पे कोडिंग अपना कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें
सर्च पैराम्स भेज देते हैं, क्योंकि सर्च पैराम्स को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मतलब एक्सेस नहीं कर सकते उस तरीके से कि सर्च पैराम्स अब कौन सा लॉक करके देख लेना, ये नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटरेस्ट में करना होगा, तो प्योर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिलीट लिखेंगे और obg डॉट शॉर्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ हम लोग सिर्फ भाई obg डॉट शॉर्ट प्रॉपर्टी को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसको जो है फिर सेट सर्च पैराम्स कर देंगे, सेट सर्च पैराम्स, और फिर इसमें obg भेज देंगे, ठीक है। सिंपल है, इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। अरे यार हद है यार, क्या भाई क्या दिक्कत है, क्या हो क्या रहा। 2 आउटपुट फाइल शेयर द सेम पाथ बट डिफरेंट कंटेंट। कुछ किया ही नहीं जब यहाँ पे, तो अपने आप कैसे हो जा रहा है सब कुछ। शिट यार, ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई। मतलब क्या सेंस बनता है, रुक जाओ भाई थोड़ा गूगल करके देखते हैं यहाँ से, क्या ये इसका नया ड्रामा है। ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कोडिंग करते वक्त कभी। देखते हैं, ये रहा, ये आ गया। स्टैक ओवरफ्लो पे चेक करते हैं भाई क्या आ रहा है। इम्पोर्ट, अच्छा सेम ब्ला ब्ला ब्ला, क्या आ रहा है। अच्छा तो रिएक्ट से क्या दे रहा है भाई, एरर क्या बोल क्या रहा है, यूजिंग रिएक्ट। किया क्या इसने, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छा कैपिटल आर कहीं लिखा गया क्या। अरे भाई रुको 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 रुको, मेरे को लगता, अरे यार ये देखो गलती अपना ही होगा। अरे भाई 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 ये अलग ही लेवल का खुशी है। मतलब यार मैंने गलती से लिख दिया होगा, पता नहीं गलती से कैसे लिख दिया, मतलब नहीं समझ में आया कि भाई गलती से कैसे लिख दिया, या फिर वो पहले से ही था। अब क्या आ रहा है नया ड्रामा यहाँ पे, वही सेम चीज़ आ रहा है। रुको यहाँ से एग्जिट हो गया होगा ये चीज़, रुक जाओ। क्या और जगह पे भी यही लिखा हुआ है, रुको देखते हैं तो भाई। और तो नहीं होगा, बस यही होगा यूज़र्स में। लेकिन फिर से देखते हैं इनपी में स्टार्ट करके। भाई वीडियो टॉपिक कुछ और था, टॉपिक कहीं और जा रहा है। हाँ भाई हाँ, फाइनली हो गया, ठीक है। तो गलती से हो गया होगा पता नहीं, ठीक है। तो मेरे को लगा लोडेज की वजह से हो रहा है क्या, लेकिन लोडेज की वजह से नहीं हो रहा था। चलो अब ठीक है भाई, नेटिव कोडिंग कर दिया, मतलब अब ठीक है भाई। फिर से लोडेज इंस्टॉल करके फिर से ई कोड को, मतलब उसी का शॉर्टर वर्जन था लोडेज से, और भाई ये इसका, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नो शॉट, देखो हट गया ना। तो वही सेम चीज़ है भाई, इसको हम लोगों ने खुद का कोडिंग से किया, मतलब खुद का भाई नेटिव कोडिंग से जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो वही सेम एक लाइन जो था यहाँ पे 3 लाइन बन गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हैं फाइनली, जो बोल रहा था कि भाई शॉर्टिंग हो रहा है, तो जो यूआर यहाँ पे थे वापस आते हैं, ठीक है। किस यूआरएल को एक्सेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ये कॉन्सोल लॉग रिक्वेस्ट, ठीक है, जो दिखाने वाला था आपको, ये देखो, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या आता है, यूआरएल आता है, ये देखो। और जैसे आप ये पूरा यूआरएल आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। जब आप शॉर्टिंग कर रहे हो नॉर्मली, अगर फिर से अगर आप डिसेंडिंग में जाते हो तो आपको यहाँ पे फिर से मिलेगा, देखो यहाँ पे अपडेटेड वाला ये, ठीक है। और नो शॉर्ट करोगे तो हट गया। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, मतलब यूआरएल मिलेगा बट उस पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी को एक्सेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भाई यूज़र्स को यहाँ पे स्टैटिक से इसको डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं, और यहाँ पे डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस देके लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डॉट स्प्लिट कर देते हैं, इसको 2 टुकड़ा में बांट देते हैं। यानी कि अगर फिर से क्लिक करें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टुकड़ा में बांटते हैं, क्वेश्चन मार्क के बेस पे अगर बांट दे 2 टुकड़ा में तो पैरामीटर ही मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बेस पे बांट दिए, और फिर पहला आइटम ये पार्ट बनेगा, दूसरा आइटम ये पार्ट, तो ये चाहिए हमें। तो दूसरा आइटम यानी 0 बेस इंडेक्स होता है तो 1 लिख दिए, ठीक है। लेकिन मान लो कि जब इनिशियल रेंडर पे तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस वक्त क्या होगा, ये अनडिफाइंड देगा, ठीक है, जब आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग डबल इस तरह से क्वेश्चन मार्क देके एक एम्प्टी इस तरह से दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी देखना नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि यूआरएल रहा था ना। देखो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हट गया, मतलब फिर रेंडर इनिशियल रेंडर में सब कुछ रिसेट हो गया होगा ना। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर नो शॉट, तो डिफ़ॉल्ट शॉट पे आ गया, ठीक है। जो अभी देखना आएगा ये देखो डिफ़ॉल्ट शॉट पे आ गया, ठीक है। ईमेल भी असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ए से स्टार्ट हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और फिर जो है नो शॉट, ठीक है। ये देखो एज भी असेंडिंग ऑर्डर, ये तो 18 से शुरू हो रहा है, ठीक है, लास्ट 100 तक गया है। फिर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, अभी पहले 100 से शुरू होगा, अभी देखना आएगा
देखो 100 से शुरू हो रहा है, फिर नो शॉट यानी डिफ़ॉल्ट जो शॉटिंग था, मतलब डिफ़ॉल्ट था नो शॉट स्टेट पे, ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे शॉटिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे शॉटिंग कर सकते हैं सर्वर साइड के थ्रू, मतलब इंप्लीमेंट किया शॉटिंग को, कैसे आप टेंस्टैक टेबल 8 में शॉटिंग को मतलब यूज़ मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सही है, एक बार देख लेते हैं फिर भी अगर कुछ बताना रहा तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बताना था जो भूल गया, सॉरी, वो ये था कि जब भी आप शॉटिंग कर रहे हैं ना, तो शॉटिंग करते वक्त आपको, जब भी आप सर्वर साइड पे कर रहे हैं, मतलब कि आप क्लाइंट साइड के शॉटिंग फीचर नहीं यूज़ कर रहे हैं टेंस्टैक टेबल का, तो आपको यहाँ पे मैनुअल शॉटिंग, मतलब सॉरी मैनुअल पेजिनेशन है, मैनुअल शॉटिंग है जो भी फीचर है उसका मैनुअल आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनुअल शॉटिंग ट्रू कर देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ करना ही मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आप शॉटिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं सर्वर साइड से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप सर्वर साइड का शॉटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेंस्टैक टेबल 8 में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे DM कर सकते हैं। ठीक है।